नाम जापक को संध्या गायत्री कब तक करना चाहिए? जब तक शुद्धि रहे, जब तक स्मृति देह की रहे, और जब ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी शुद्धि ना रही, तब खत्म। जब तक शुद्धि रहे तब तक नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुधर्मो निधनो श्रेया पर धर्मो भयावह। हम शेष समय नाम जप करें और संध्या के समय संध्या तर्पण आदि करके भगवतारा, वो भी तो भगवान जब सब रूपों में है तो सूर्य भगवान के रूप में नहीं क्या? गायत्री मंत्र श्री कृष्ण स्वरूप है। गायत्री मंत्र जो है वो चिदानंद में श्री कृष्ण स्वरूप है, तो उसमें कोई अंतर नहीं, हरि स्वरूप है गायत्री मंत्र। तो हम समय समय पर जो भगवान ने आराधना कुल परंपरागत दी, हम उसको करते रहे, अन्य समय नाम जप करें। और जब हमारी शुद्धि ही खत्म है वो बात अलग है। फिर नहीं, जब तक शुद्धि रहे तब तक नियम का पालन करना चाहिए। महाराज जी, हनुमान चालीसा में एक चौपाई है, अंतकाल रघुवरपुर जाई जहां जन्म हरि भक्ति कहाई। महाराज जी, रघुवरपुर का अर्थ अयोध्या जी है, साकेत? दोनों है, दोनों है। और हरिभक्ति से महान युक्त होकर के ही तो साकेत में रहा जाता है, क्योंकि हरिभक्ति का जो स्वरूप है दास्य भाव, तो वो दास स्वरूप से ही रहता है। तो अयोध्या में जन्मे तो वो दास स्वरूप रहेगा, या साकेत में जाए तो दास स्वरूप रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं, क्योंकि हरिपुर दोनों है। अयोध्या सही पूछो तो अयोध्या ही साकेत है, साकेत ही अयोध्या है। केवल नाम का अंतर है, जैसे गोलोक और वृंदावन, तो वृंदावन ही गोलोक है, गोलोक ही वृंदावन है, उसमें कोई अंतर। जो भूतल में है वही अव्यक्त है, जो अव्यक्त है वही भूतल में व्यक्त है। हमको ये मानकर अवधपुरी का अर्थ भाव पूरा ले लेना चाहिए, पर साकेत भी अवधपुरी, अवधपुरी ही साकेत है, कोई अंतर नहीं। अवधपुरी में वास कर रहा तो साकेत में वास कर रहा है। जो साकेत में भी है वो दास्य है, दास्य भाव से युक्त है, और जो अवध में वो भी दास्य भाव से युक्त है। तो हरिभक्ति का जो स्वरूप है अवध की, वो विशेषतया दास्य भाव से ही है, विशेषतया दास्य भाव से है। कुछ बिरले हो सकते हैं जो सखा भाव वाले हों राम जी से, कुछ बिरले हो सकते हैं जो वात्सल्य भाव वाले हो, लेकिन अधिकतर दास्य भाव ही रहता है, चाहे जिस भक्ति में हो। जैसे गोपी भाव है, सहचरी भाव है, तो कोई बिरले होते नहीं, तो प्रायः दास्य भाव में ही रहता है जी। हर्षवर्धन सिंह जी, श्रीहरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यद्यपि जीव जगत को नाशवान समझता है और ये भी मानता है कि नहीं, कहाँ समझता है? अरे बच्चा, ये बातें हैं, समझता कहाँ है? समझ गया तो फिर रोना क्या, जो जाग गया तो सोना क्या। समझ कहाँ गया? समझ तो ये केवल बातें हैं बच्चा, समझ रहे हो ना? ये समझो जो हम कह रहे हैं, केवल बातें हैं प्रवचन की। प्रवचन को जीवन में उतार लेना ये बच्चा अलग बात है। अगर ये बात समझ में आ जाए कि संपूर्ण जगत नाशवान है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका महापुरुष होता है, कोई साधारण थोड़ी होता है। वो भगवान के बिल्कुल नजदीक पहुंच चुका है, यही तो बंधन है संसार, और वो जान चुका है नाशवान है। तो अब नाशवान में आसक्ति कर, जैसे अभी हम 2000 रुपया की एक टाली आपके सामने पलटा दें, आपको इतना इतना भी आकर्षण नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये चलता नहीं है। और एक 500 का नोट पड़ा हो रास्ते में तो झूला झूलने लगेंगे, एक कदम आगे एक कदम पीछे, नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अभी नोट के प्रति आसक्ति नहीं गई, वो पता है कि चलता नहीं इसलिए आसक्ति है उसमें नहीं है, ये चलता है तो इसमें आसक्ति है। तो हम उन भोगों के लिए कह सकते हैं जो हमारे को अप्राप्त हैं, सब झूठे हैं, लेकिन जिनमें हमारी आसक्ति जो हमें प्राप्त है उनको हम भोग रहे हैं, इसलिए यह ज्ञान अधूरा है, इस ज्ञान का महत्व नहीं। अब आप प्रश्न करो, इसी को करो। अच्छा, जीव आप अपने आप से संबोधन कर रहे हैं, ये भी मानता है कि जीव देह का त्याग करके अलग हो जाता है, फिर भी उसके मन में जगत की प्रधानता नहीं मिलती। यद्यपि वह परमेश्वर को समस्त सुखों का सिंधु मानता है, फिर भी परमात्मा में उसको ये बच्चा लिखी पढ़ी बातें हैं, तुम्हारी एक भी बात इसमें नहीं है। ये तो मान लो ग्रंथों से लिखी पढ़ी बातें हैं, ये तुम्हारी हमारे यहाँ उत्तर होता है जो तुम्हारे को समस्या हो, क्योंकि और तो सब हो ही रहा है। सीधे जो तुम्हारे हृदय में समस्या हो साधना में, तो उस समस्या का समाधान हो। तुम्हारी को क्या समस्या है? महाराज जी, वैसे हमें पता है कि भगवान के अलावा हमारा कोई भी नहीं। उसे एकांतिक सुना है आपने कि नहीं सुना? तो हमने कई बार कहा जो तुम्हें पता है, जिसका प्रयोग नहीं कर पाते हो, तो तुम्हारे अंदर भजन की कमी है। अपनी जानकारी का सही समय पे सही प्रयोग ना कर पाना भजन की कमी है। अगर आप नाम जप करोगे तो ठीक समय पर अपनी जानकारी का प्रयोग कर पाओगे। जैसे मुझे जानकारी कि ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए, ऐसी क्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसा पदार्थ नहीं खाना चाहिए, और हमसे जबरदस्ती हो जाता है, हमें पता है,
उसका कारण है आत्मबल की कमी, अध्यात्म बल की कमी, भजन की कमी। अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा, अध्यात्म नित्या तो विनिवृत्त कामा। अगर अध्यात्म में स्थिति है तो समस्त कामनाओं का त्याग स्वाभाविक हो जाएगा। नाम जप करो बच्चा, हमारे पास एक ही दवा है। क्योंकि जैसे देह और उनके संबंधी में जैसी प्रीति रहती है, ऐसे संतान और प्रभु में कम रहती है। मलिन हृदय जब निर्मल होगा तो निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब निर्मल मन हो जाएगा तो प्रभु और प्रभु के जन प्राण प्यारे लगने लगेंगे। इसलिए निर्मल मन के लिए विवेक चाहिए, क्योंकि विवेक विचार के द्वारा ही असत क्रियाओं को त्याग कर सत अनुष्ठान करके मन को निर्मल कर पाते हैं। और विवेक होता है सत्संग से, वो तुम्हें प्राप्त है। अब नाम जप करो, जितना नाम जप करोगे उतना ही मन निर्मल होता जाएगा, उतना ही आपको संसार झूठा नजर आने लगेगा। यहां तक कि अगर भगवत तत्व का बोध हो जाए तो संसार गायब हो जाता है। जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न भ्रम जाई। जैसे स्वप्न में जागने पर पूरा मिथ्या स्वप्न लगता है, ऐसे ही जब हमें परमात्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो संसार झूठा नजर आता है। पर ये सब बातें लिखी हुई हैं, इनको अनुभव करने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना, तो नाम जप में लगो तो बच्चा बात बनेगी। ब्रह्मचर्य से रहो, गंदे दृश्य मत देखो, गंदे बच्चों का संग मत करो, गंदा आहार मत करो, नाम जप करो। सब ये जो लिखा है वो तुम्हारे दिमाग में चलने लगेगा, वो तुम्हारी अनुभूति बन जाएगा। वो अनुभूति ही काम करती है। नहीं तो प्रवचन कर ले और माया के संग खेले, माया के पार्षदों के संग खेले, काम करो तो लोभ मोह मद मत्सर, तो किस काम का ज्ञान, किस काम का। तो इसलिए नाम जप करो, पवित्र भोजन पाओ, अच्छे आचरण करो, माता पिता की सेवा करो। महाराज एक मीराबाई का एक भाव एक लाइन में सुना दे। एक लाइन सुनाना है तो सुना दो। गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा। ये गुरु के ज्ञान, नान का तात्पर्य, गुरु के ज्ञान से मैं तन का कपड़ा रंगूंगी। ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। आप नान बोल रहे हो ना? गुजराती में हम ज्ञान बोलते, ज्ञान, ज्ञान। अच्छा अच्छा, तो गुजराती तो हमें आती नहीं। हाँ, गुरु के ज्ञान, गुरु के ज्ञान रंगू तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी, मन मुद्रा पहरूंगी, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, प्रेम प्रीत से मैं हरि गुण गाओ, चरणन लिपट रहूंगी हो मैं तो, चरणन लिपट रहूंगी मैं बैराग्यन हूंगी।